श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण योगेश्वराय नमः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गीता का अध्याय 14 का 19वां श्लोक। इसके बाद और एक श्लोक है। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। कहा भगवान ने कि इन तीनों गुणों को लांघ कर ऊपर उठ जाने वाला पुरुष सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और अमृतमश्नुते, इसमें दो बात पर जोर दिया है। दो है साधन और एक है उसका फल। साधन ये है कि आप गुणों को इन आंखों से नहीं देख सकते, इस बात को समझ लीजिए। जो गुण होते हैं वे तो कोई प्रत्यक्ष होते हैं, कोई अनुमानित होते हैं। गीता में जिस सांख्य योग के अनुसार गुणों का वर्णन हो रहा है वे गुण स्थूल नहीं है कि हम इंद्रियों के द्वारा उनको देख सके कि ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है और ये तमोगुण है। गुणानां परमं रूप न दृष्टि पथमुच्यन्ति यत्तु दृष्टि पथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्। ये व्यास भाष्य में उद्धृत वाक्य है। सत्व रज तम तीनों गुण इंद्रियों से नहीं देखे जाते और जो देखने में आते हैं वे तो जादूगरी के खेल के समान हैं। उनमें फंसना नहीं चाहिए। इन गुणों को हम कैसे पहचानते हैं कि जब हमारे मन की वृत्ति शांत प्रकाशमय सुखमय रहती है तब ये सत्वगुण का कार्य है, और जब हमारी वृत्ति राग तृष्णा युक्त होती है तब ये रजोगुण का कार्य है, और जब मोह अंधकार तमस में हमारी वृत्ति होती है तब वह तमोगुण का कार्य होता है। जीवन में अगर कुछ दोषों को यदि समेट कर देखना हो, माने कम से कम सिमटे हुए रूप में आप अपने दोषों को जान ले तो सावधान रहने में, बचने में सुलभता होती है। राग द्वेष और मोह, कुल ये तीन दोष है। एक तो हमारे जीवन में जितने दोष आते हैं जब हम किसी वस्तु के चीज के मोह में फंस जाते हैं, फिर राग मोहब्बत कर बैठते हैं, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, ये भोग हमारे को मिलना चाहिए, ये आदमी हमारे साथ रहना ही चाहिए, हमारी स्थिति हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। एक तो मोहब्बत के कारण हमारे जीवन में दोष आते हैं। उतना धन बनाए रखने के लिए, उतने संबंधी बनाए रखने के लिए, शरीर में वैसे ही अवस्था वैसे ही बल बनाए रखने के लिए, अपने परिवार को उसी रूप में रखने के लिए मन में राग होता है। राग मोह के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार मन में द्वेष होता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सामूहिक रूप से भी होता है और व्यक्तिगत रूप से भी होता है। ये आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए।
यह काम ऐसा नहीं होना चाहिए, वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे भगवान ने हमको जज बनाकर भेजा हो, हम किसी के पहरेदार हो, हम अपने को मालिक मान बैठते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। पहले समझा बुझा कर काम लेना चाहिए, नहीं होता है तो डांट कर डपट कर काम लेना चाहते हैं, और फिर भी नहीं होता है तो दूसरे को नुकसान पहुंचा कर भी वैसा काम करना चाहते हैं। तो आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ढूंढने कहाँ जाएंगे? ये देखिए कि हमारा मन ये काम राग से, द्वेष से या मोह से तो नहीं कर रहा है। यही राग, द्वेष, मोह हमसे बहुत सारे काम करवाते हैं। हमारे पास इतना धन है, रहे हो जाए, इस राग से हम लोगों के मन में लोभ, चोरी, बेईमानी, छल कपट आता है। ये हमारा दुश्मन हमसे ऊपर न उठे, हमारे सामने न बैठे। इस द्वेष के कारण हम दूसरों को हानि पहुंचाने लगते हैं, और कभी कभी तो ऐसी नासमझी में फंस जाते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं। अब ये राग, द्वेष, मोह ये स्थान से भी होता है, किसी जगह से भी होता है। जुआ घर में जाएंगे, कार्ड्स गेम देखोगे, देखते देखते एक आध दांव लगाने का मन हो जाएगा। मंदिर में जाएंगे, भगवान का नाम लेने का मन हो जाएगा। सिनेमा देखने को जाएंगे तो टीवी देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो अपनी आंखों को कोई दृश्य इतना भा जाएगा कि ऐसा फर्नीचर हमारे घर में आए, ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष हो, ऐसे बातें आपस में की जाए, ऐसे काम किए जाए जो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है और वस्तुओं का भी प्रभाव पड़ता है। मांस खाना शुरू कर दे तो हत्या करने की मनोवृत्ति भी आ जाएगी, और गंगाजल पिएंगे तो मन दूसरा होगा, शराब पिएंगे तो मन दूसरा होगा, और दान करेंगे तो मन दूसरा होगा, और दान लेने लगेंगे तो मन दूसरा हो जाएगा। ये सब गुणों के कार्य है। इनके भीतर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्ति बैठी रहती है, परछाइयां हैं हमारे मन पे पड़ती रहती है। ऐसे ही काल भी, यानी कि समय भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। वस्तु भी होती है, स्थान भी होता है, आदमी भी होते हैं। जैसे आप आदमी का सत्वगुणी, रजोगुणी संग करेंगे, उनका असर आपके जीवन में आने लगेगा। संग का रंग जरूर चढ़ता है। इसके लिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। यही जो सात्विक, राजस, तामस स्थान है, समय है, क्रिया है, व्यक्ति है, भाव है, इनसे मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जीवन का निर्माण भी होता है। तो भगवान ने इसमें ये बात पहले कही कि अनुपश्यति, आपकी दृष्टि बनी रहे कि ये क्या हो रहा है। आंख सावधान रहना चाहिए, आप कहाँ फंसते जा रहे हैं। माने इतने वेग से मोटर न चलाए कि जहां रोकने की जगह हो वहां आप रोक न सके। मोटर में स्पीड उतना ही होना चाहिए कि वो ब्रेक को तोड़ न दे, ब्रेक ही मोटर को रोक दे। इसलिए दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम अब किसको देखने में फंसे हैं, किससे बात करने में फंसे हैं, क्या खाने पीने में फंसे हैं। अनुपश्यति का अर्थ है कि जो है उसका अर्थ है कि आप होने दीजिए, परंतु पीछे रहकर देखते रहिए। आप देखभाल का काम कीजिए, वही मत हो जाइए। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। अच्छे काम कीजिए लेकिन उसके किए बिना रहा न जाए, ये तो फसावा हो गया। और गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, इस पर भी ध्यान दीजिए। आप वो है कि आपके जीवन में कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, तमोगुण आता है।
आप उनसे तटस्थ रहकर, कूटस्थ रहकर और उदासीन रहकर उनको आने जाने दीजिए और उनका सदुपयोग कीजिए। आप नींद लीजिए, नींद सोइए, परंतु कम से कम और कब से कब तक लेना है नींद, इसका नियंत्रण रखिए। निद्रा भी एक वृत्ति है। समाधि लगाने के लिए निद्रा पर भी विजय प्राप्त करना पड़ता है। जब चाहे तब दुनिया की चिंता छोड़कर सो जाए और जब जागने का संकल्प हो, बिना घड़ी के, बिना अलार्म के, ठीक आज हमको 2:05 पर आपकी नींद अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि आपको जो संकल्प है वह निद्रा से भी गहरा है और वह निद्रा को तोड़ सकेगा। अपने को गुणों से अलग रख करके और गुणों की वृत्ति को देखते रहिए, उनका दर्शन करते रहिए। वृत्ति सारूप्य मत होने दीजिए। जैसे देखो, हमारे साथ कोई लोग आगे पीछे चलते हैं, कहते चलते हैं पांव मत छूइए, महाराज जी का रास्ता मत रोकिए। खास करके वृंदावन में भीड़ होती है तो ऐसा करते हैं। जब कोई नहीं मानता है तो मना करने वाले को क्रोध आता है, तुम नहीं मानते हो, इतने पर भी मानना नहीं मानते, तो जाकर हाथ से पकड़ लेते हैं और पकड़ने पर भी पांव छूने चाहे तो जबरदस्ती उसको धकेल देते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई, ये जो तुमको क्रोध आया उसको झटक दिया, वह मेरा पांव छू रहा था, इस कारण आया कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, इस कारण आया। आप दृष्टि देखो, आपकी दृष्टि बनी रहे। असल में आपको क्रोध इसलिए आया कि बार बार आपके मना करने पर भी किसी ने आपकी बात नहीं मानी। हमको तो ऐसा ही लगता है। तो जबान, परंतु मना करने वाले की आंख लाल हो जाती है, जबान कड़ी हो जाती है और हाथ से वो झटका देता है। उन लोगों को मैं मना भी कर देता हूँ कि मेरे आसपास मत चलो। अपने आप मन पर दृष्टि रखिए। जब उसमें पहले भल मनसाहत से कोई बात आती है और बाद में उसमें बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, फिर बाद में बदला लेने के लिए उसके संस्कार पड़ जाते हैं, द्वेष हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुपश्यति और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति पर ध्यान दे, दृष्टि बनी रहे। अच्छा, वो दृष्टि कैसे बनी रहेगी? जब आप इन गुणों से परे अपने आप को जानेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे प्यारे जीव, मेरे भक्त, यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि बनी रही, इस बात को तुमने पहले खूब समझ लिया और ऐसी दृष्टि तुम्हारी बन गई, तो मद्भावम सो अधिगच्छति, मैं और तुम दोनों एक हो गए। तुम्हें मेरे भाव का, मेरे स्वरूप का, मेरे स्वभाव का, मेरे अंदर जो गुण है उनका तुमको अधिगम हो गया, प्राप्ति हो गई। तुम तो मेरे जैसे हो गए। जैसे सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है और मैं एक सरीखा रहता हूँ, वैसे तुम हो गए। इसलिए जहाँ समझदारी आई और गुणों के साथ एकता नहीं हुई, दृष्टि बन गई। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।